कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनना है। यदि आपसे मैथ में जोड़, घटा, गुना और भाग अच्छी तरीके से आता है तो आपके सीटेट 2024 में 25 क्वेश्चन मैथ में राइट कराने की जिम्मेदारी बच्चों मेरी है। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे प्रैक्टिस करनी होगी। बच्चों, मैथ बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। लगभग 80+% क्वेश्चन हम विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम बट्टे के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। लगभग 5 से 8 क्वेश्चनों में आपको कंजप्शन मेथड से डायरेक्ट सोल्व करना सिखाने वाला हूं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, 15% तथा 20% के समतुल्य बट्टा। जब ऐसा क्वेश्चन सामने आता है बच्चों, कई तरीके होते हैं। हम इसमें लगाएंगे सक्सेसिव केस। 15 + 20 प्लस प्लस माइनस 15 गुना 20 बटे 15 गुना 100। क्लियर है? ये कितना हुआ? 20 30 20 15 35 माइनस 0 से 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15 माइनस 3। 35 में 3 जाकर कितने बचते हैं? 32%। तो कितना आ जाएगा? 32। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है। भाई ये तो एमपी हुआ मार्क प्राइस, ये हमारा सीपी हुआ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100 है, अंकित को 50% दे रहे हैं, 150 है। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या कहा है इसने? यदि उस वस्तु पर 40% बट्टा देता है, 150 की वस्तु थी, 40% बट्टा दे रहा गुना 100, 40% का 150 का सामान 40% बट्टे के बाद कितने का बिकेगा? 0 से 0 0 0, 15 चौका 60। 150 में से 60 घटा दो, घटाओ, उसमें से कितने बचे हैं? 90। इसका मतलब 90 बेचा थी 100 की, कितने की हानि हो रही? 10 की। 10% हानि होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। गांधी जयंती के अवसर पर एक साड़ी को 20% बट्टे पर देकर बेचा गया। 20% बट्टे का मतलब 100 का सामान 80 में बेचा। 80% बराबर कितना हुआ आपको? 720। 0 से 0, 8 से 8 एकम 8, 8 9 72। 1% का मान कितना? 9। 100 का मान बताना है। 1 का 9 है तो 100 का 900। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक घड़ी का अंकित मूल्य 620 रुपए है। 620 रुपए, लेकिन वह 589 में उपलब्ध है। 589 घटाओ, जब इसमें से ये घटाओगे कितना बचा? 31। 31 का छूट मिली है। 31 रुपए की छूट कितने पर? 620 पर गुना 100। बट्टे की देर बतानी ना। 0 से 0 कैंसिल, 31 दूनी 62, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितने प्रतिशत? 5%। देखना कुछ है क्या? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कंजप्शन मेथड से बताना स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों में, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करनी है, डायरेक्ट सोल्व करना सीख। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके लिए होमवर्क है, इसका आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे मैं उनमें से सिर्फ एक सोल्व कराऊंगा और आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अभिनव किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 25% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है। उसे वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। 100 में 10 जोड़ो, 110% बराबर वैल्यू दे रहा है 660। 0 से 0, 11 एकम 11, 11 6 की 66। एक का मान आया 6, 100 का मान आया 600। यहां तक बात समझ में आई? 100 का मान आया 600। पूछा क्या है उसने? 25% की छूट के बाद ये 600 है। इसका मतलब 75% का मान कितना है? 600। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 800। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 808। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। कुछ है क्या? 75% का मान कितना? 600। 25% का मान 200 निकल रहा है, तो 100% का मान 800। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु में सूची मूल्य के 12.5% बट्टा देने पर कुल 50 रुपए का बट्टा प्राप्त होता है, तो वस्तु कितने रुपए में उपलब्ध थी? अब 11.5 का मान मुझे 50 दिखा रहा है, 11.5 का मान कितना दिखा रहा है? 50। तो 100 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 350। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, वह 720 रुपए उपलब्ध है। 800 का सामान 720 में उपलब्ध है। कितने की छूट है? 80 की। कितने पर? 800 पर। 800 गुना 80 गुना 800 बटे 100, 0 0 0 0, 8 से 80 10 बार, 10% की छूट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस कंजप्शन मेथड लगाते हुए चलो। वह आपको कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, इसकी गुना का इसमें करके क्या आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 है, मुझे पता है। पेन ले लेते हैं, देखिएगा सब स्टूडेंट। 480। क्वेश्चन नंबर 9। 480 रुपए 6 से 1/4 बट्टे पर उपलब्ध है। इसका मतलब 25/4 हो।
6 से 1/4, 6 24 1 25, 25/4 ही तो होता है, 25/4, ठीक है जी, गुना 100। देखना 0 से 0, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 एकम 2, 2 6 12, 6 5 30, 6 5 30। इसका मतलब 450 में 30 घटा दो, नहीं सॉरी 480 में से 30 घटा दो, कितना जाएगा 450 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी भी इतनी प्रैक्टिस होगी, इतनी स्पीड ही आपकी आएगी कैलकुलेशन करते समय, बस प्रैक्टिस की बात है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट देने पर उसका मूल्य 240 होता है। 100 में से 20 घटाओ, 80% का मान कितना है 240, एक का निकाल लेंगे 0 0, 8 से 24, एक का मान कितना है 3, इसका मतलब वस्तु कितने की, 300 की। अब क्या कह रहे हैं, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर 100 का 10% निकाल के घटा दो, बस 300 का 0 0 0 0, 30 घटा दो, कितने का था अंकित मूल्य में, मतलब प्राइस कितना है 300 में 30 घटाओ, राइट आंसर आ जाएगा 270, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस कंजप्शन मेथड लग रहा है बच्चों एक तरफा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापारी एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है, इस वस्तु पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 342 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है। डायरेक्ट कंजप्शन मेथड लगाओगे, ये भी आपका होमवर्क है क्वेश्चन आज का। आज की क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है बच्चों, 675। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सोल्यूशन करके जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखे कि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर भी के बाद भी 20% का लाभ हो। बच्चों, वो 25% अधिक रखना पड़ेगा अंकित मूल्य। कैसे, 125 हुआ, 100 में 25% बढ़ाओ 125 हुआ, अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया, गुना 10/100, 12.5 कम करो, सॉरी 12.5 आया 10%, 125 में 12.5 जाने के बाद 112.5 ही आएगा, 112.5 आएगा। अब लाभ कितना है 12.5 का, कितने पे 125 पे, 125 का कितने प्रतिशत बैठ रहा 20%, ये तो 1/6 हो, मतलब क्या है 150, मतलब 12.5 कितने पर है लाभ, 125 पर, गुना 100, 20% ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक साइकिल एजेंट नियत मूल्य पर 25% बट्टा देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। इस साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर 30% लाभ आपका हो। 20% बराबर 30, एक बराबर 20, क्या करूं 0 0, 20% बराबर 30, दोबारा करते हैं, देखो कुछ नहीं करना, गड़बड़ नहीं करनी। 20 बराबर 30 है, 20 से 100% बराबर क्या गुना है, 5 गुना, तो 5 की गुना से करो, 150 राइट आंसर, 150 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापारी अंकित मूल्य के 23% बट्टा देकर भी 10% का लाभ उठाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 420 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, एक बार आप सोल्व करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर अपने ग्राहक से 5% बट्टा देता है। बताइए कि 760 रुपए की वस्तु पर वह कितना मूल्य अंकित करे कि 25% का लाभ आपको प्राप्त हो। 1000 के अकॉर्डिंग चल लेना, कंजप्शन मेथड लगाना, राइट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यापारी अपनी वस्तु के विज्ञापित मूल्य पर नगद दाम देने पर 25% का बट्टा देकर 20% का लाभ, फिर बट्टा देकर लाभ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी ये भी आपका सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये भी आपको होमवर्क में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क का है हमारा, 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क के दूंगा मैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाए कि अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देने पर भी 20% का लाभ हो। चलो मान लिया मैं 50 ही बढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट बढ़ाएंगे 50, ये होगा आपका 150, 150 का 20% कम करेंगे, 0 0, 15 दूनी 30, 150 में 30 कम करो। देखो ये है लॉजिक, मैं आपको सोल्व भी करके दिखा रहा हूँ। कितना हुआ 120, 100 से कितना हुआ, 100 था पहले, 120 हुआ, 20 का लाभ हो रहा क्या, हाँ ऐसे तो चेक करते हैं, वो इसलिए तो होमवर्क में छोड़ दिया आपके क्वेश्चन, ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, किसी घड़ी को 15% नगद बट्टा देकर 510 रुपये में बेचा जाता है, अंकित मूल्य बताओ। भाई 100 में से 15 घटाओ, 85% का मान कितना दे रहा है 510, 1% का मान 510 बटे 85 गुना 100, 100 का मान कितना जाएगा 600, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बस ये 100% का नियम वाला कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19,
एक किसी व्यापारी को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। भाई 100 था, 25% अधिक 125 हुआ। अब क्या कह रहा है, यदि वह ग्राहक को 10% बट्टा दे, 125 पे 10 का बट्टा, 10/100, 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 12.5, 12.5 कम कर दो, लाभ बताओ। 12.5 से ये हो जाएगा 112.5 हो जाएगा, 10% घटानी है, 90 निकाल दो उसका। बात यार वही है, अगर 10 निकाल लोगे 12.5 आएगा, 90 निकाल लोगे 112.5 आएगा, मर्जी तुम्हारी है, जो मर्जी कर लो। तो उसका लाभ बताओ, 100 से 112.5 हो रहा, 12.5 का लाभ, 12 से 1/2, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाया जाए कि अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देकर भी 10% का लाभ हो। सेम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 20 का सेम कॉन्सेप्ट है। 100 है, मैं 25 बढ़ा रहा पहले, 125 पे 12 का छूट दोगे बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 125 में तो 15 घटाओ, कितना आया, 125 में तो 15 जाके 110, 100 तो 110 हो रहा, 10 का लाभ हो रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 20 का 25 4 आ जाएगा। बस कंजप्शन मेथड ही तो लगा ना। क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य 600 रुपये अधिक है, दुकानदार को इतने रुपये की छूट देने के बाद 17% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत निकालोगे 1800 आ जाएगा। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल के देखना। क्वेश्चन नंबर 22, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% कर में छूट देता है। 20 + 10 - 20 × 10/100, 0 0, 30 में से 2 घटा दो, 28 आया। 28% का मान कितना दे रहा है, 108। देखना, 28% बराबर 108, 72% बराबर कितना होगा, 28 घटाओ 100 में से, 100 - 28 बराबर 72% का मान कितना दे रहा, 108, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 150। ये कंजप्शन मेथड है डायरेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहते हैं, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य 20% की प्रारंभिक छूट के बाद वाले मूल्य पर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी मूल्य 704 रुपये, तो अंकित मूल्य बताओ। बच्चों 20 और 12, 20 + 12 - 20 × 12/100, 20 30 32, 32 - 20 एकम 20 पंजे 100, ये कितना आया, 5 दूनी 10, 5 से 12 कितनी बार कटे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 चौक 20, 2.4, ये घटाओगे, इसे इसके बराबर रख लेना, जब वैल्यू पुट करोगे 1000 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% छूट चाहिए, डीलर ने 20% या 12% क्रमिक छूट दी, ग्राहक को छूट मिली, कितनी मिली बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर, जितनी उसे चाहिए थी उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर लागत कीमत से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, किंतु नगद भुगतान के लिए वह 15% छूट देता है। नगद सौदे में उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बच्चों 100 था, 130 हुआ, 130 पर 15 की छूट दे रहा बटे 100, 0 0, 15 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 13 तिया 39, 39/2, 40/2 करते 20 आता, 19.5, 19.5 घटा देंगे, 19.5 घटा किस में थे, 30 में थे, 19.5 जब 30 में से घटा कर कितना बचा, 11.5, 11.5 में 10.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 10.5। ये तो कंजप्शन मेथड होता है। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, यदि आप भी मैथ में प्रैक्टिस बेहतरीन करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके मैथ की इस साल की लेटेस्ट वीडियो भी और पिछले साल की प्रीवियस ईयर में आपको जो जितने भी CTET के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी सोल्व कराए हैं। एक बार जाकर जरूर देखिएगा, आपको मैथ से डर लगना समाप्त हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ बच्चों। मैथ से नहीं डरना है, बस अपनी कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हवा में 10 से 20 सेकंड में आप उड़ा दोगे, बस प्रैक्टिस का गेम है। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।